बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली DFL मेंबर्स पोर्टफोलियो तो बहुत लोग बनाते हैं, बट किसी का पोर्टफोलियो ऑफ कोर्स सलामी देता है और किसी के पोर्टफोलियो की बात की जाए ब्लीडिंग होती है, मार्केट गिरे भागे। उनका काम ही होता है कि वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया जाए। बट येस, जो सेंसिबल पोर्टफोलियो मेकर होते हैं उनको अच्छे से पता है कि देश की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी कौन कौन सी है, टॉप 10 कंपनी कौन सी है, और उसमें उनकी होल्डिंग अगर ज़्यादा है ना, उनके पोर्टफोलियो सेफ भी होते हैं और ऑफ कोर्स हमें उसका जो अंजाम है बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो जिंगस, अगर आपसे प्रीवियस कुछ समय में गलती हुई है तो उसको आप चाहें तो सुधार सकते हैं, बिकॉज मार्केट हमेशा अर्निंग पे चलता है। आपको अच्छा से पता है कि 2021 से गैस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल को लेके मैंने बहुत ही बोल्ड कमेंट्री दी थी, जहाँ पे एक समय लोग आईटी को लेके बहुत ही बुलिश थे। बट ध्यान रखिएगा, आज के टाइम में दोस्तों जो FY23 के जीडीपी आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, इसका पूरा क्रेडिट ना दो चीज़ को जाता है, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, और साथ ही साथ चीप रशियन ऑयल। ऑफकोर्स अगर आपके पास पोर्टफोलियो में जो बड़े बैगर्स हैं, जो बिग बॉयज़ हैं, उनके प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहे, आई मीन टू से कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने का सही मौका आ सकता है। तो फटाफट मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही कैचिंग मोमेंट हमें देखने को मिल रही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने आपको हमेशा बताने और सिखाने की कोशिश की कि फाइनेंशियल सर्विसेज देश की शान है। ये इंडेक्स की बात की जाए, निफ्टी में 38% के आसपास वेटेज है और अपग्रेड भी देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखिएगा, सारे के सारे बैंक और NBFC उतने अच्छे नहीं होते हैं। रीज़न साफ है, NPA का क्रेडिट रिस्क का इशू होता है, और जब जब गैस कोई फाइनेंशियल कंपनी में रेड फ्लैग इशू होता है ना, कंपनी कंगाल हो जाती है। इसीलिए टॉप 5 कंपनी, टॉप 10 कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग के संग, बैलेंस शीट सही होता है तो पैसे बनते हैं। बट साथ ही साथ IT भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बट मैंने बताया भी था कि निफ्टी ना जिस पी पे ट्रेड कर रहा है आज से 2-3 महीना पहले 20 के नीचे, आपको याद भी होगा। उसके बाद दोस्तों ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छा मौका है इंडेक्स लेवल पर निवेश करने को। मैंने बताया भी था कि अब जो रैली आएगी ना, बिना बैंकिंग सपोर्ट के नहीं मिलने वाली, फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना नहीं मिलने वाली है। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई हिट हुआ, बट मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी को अगर आप 20 शेयर देख रहे हैं ना, इसके लिए दोस्तों एक इंटायर स्टॉक को चलना बेहद इंपॉर्टेंट है, जो इंडेक्स में बहुत ही हेवी वेट रखता है। तो इंडेक्स की बात की जाए, रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC है, इन्फोसिस है, ITC है। अगर आपके पास इन 10 में से ना कोई स्टॉक नहीं है तब मेजर मिसिंग कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको पता है कि एनुअल प्रॉफिट हमारे सामने FY23 का देखने को मिल चुका है, जिसमें Q1 आते हैं, Q2 आते हैं, Q3 आते हैं, Q4 आते हैं। 22 में अगर आप देखें तो रिलायंस का मुनाफा मात्र 60,000 करोड़ के आसपास था, जो इस बार चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में भी 66,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, फॉलोड बाई SBI, HDFC बैंक, TCS, ICICI बैंक। आप जाके चेक करें, जो लास्ट ईयर कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकर थे ना, अगर उनका नाम इस बार नहीं है तो लाइफ टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन मिल रहे हैं। ऑल्दो कुछ कंपनी की बात की जाए, उसमें रैली इसलिए नहीं हो रही है जिसमें कुछ ना कुछ घटनाक्रम होने वाला है, कॉर्पोरेट इवेंट होने वाला है। तो जिसका रिलायंस की बात की जाए, ये अपने आप में एक हाथी कंपनी है जो इस पूरे इंडेक्स की शान है। 10% के आसपास दोस्तों निफ्टी में वेटेज ना, ये मामूली बात नहीं होती है। आप रिलायंस को अपने आप में ही मिनी इकोनॉमी कंसिडर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि बोलने के लिए गाइस निफ्टी में 50 कंपनी है, बट ये 7, 8, 10, 12 कंपनी में ना पूरा निफ्टी समाया हुआ है। उनके प्रॉफिट से ही निफ्टी का EPS जज होता है, उनके प्रॉफिट से ही ऑफकोर्स निफ्टी का EPS जज होता है। तो आने वाले का इस FY25 तक ना, अगर आप फॉरवर्ड पी 2 साल का देखें तो निफ्टी का इस अभी भी 18 के पी पे है। अगर आप फॉरवर्ड EPS को काउंट करें और निफ्टी में बड़ी रैली नहीं भी हुई तो ऑफकोर्स का इस मार्केट में ना बैंकिंग सिस्टम ने बहुत ही हद तक पुश किया, जिसकी वजह से निफ्टी 18,500 के आसपास है। लेकिन फर्दर का इस रैली ना ये बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज रिलायंस को चलना बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, रिलायंस की बात की जाए अपने यहाँ पे दोस्तों बिग बॉय है। बिग बॉय का मतलब क्या होता है, जो निफ्टी अर्निंग्स में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। रिलायंस के का जो रोड मैप है ना मैं दिखाऊंगा, और डीमर्जर कब तक मिल सकता है वही मैं बताऊंगा, बिकॉज वो पता है कि जियो फाइनेंशियल की अलग एंटिटी होगी जिसमें आपको मुफ्त में शेयर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, 11 सितंबर 2020 में ना रिलायंस का भाव 2300-2400 के आसपास था, जो कैसे कर आप देखें 2.5 साल से ये उसी रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहे हैं। और आपको अच्छे से पता है कि जो जितना रेंज बाउंड ट्रेड करता है उतना ही सॉलिड बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। बीच में कोविड आया था ना, 1000 के नीचे आया था, मुझे याद है 900 के नीचे इफ आई एम नॉट रॉन्ग आया था, 800 के आसपास, 800 के आसपास। उसके बाद क्या रैली हुई, और उसके बाद अगर आप देखें 2.5 साल से एकदम ठंडा हुआ पड़ा है। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें 2.5 साल नहीं चलने के बावजूद भी 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात कीजिए 150% अप है।
रिलायंस में अगर आप निवेश करेंगे तो रातों रात करोड़पति, 5 साल में करोड़पति, ये कैसे बनना असंभव है। झूठ बोल के फ़ायदा नहीं है, बट यस आपके पैसे सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। और इसीलिए कैसे मैं बोलता हूँ ना, कंपनी के प्रॉफिट को जज करिए, जिनके प्रॉफिट कोई भी कारण से, चाहे वो रशिया यूक्रेन के मैटर की बात की जाए, इनपुट कॉस्ट की बात की जाए, FY23 में प्रॉफिट डाउन, शेयर 30% डाउन, 40% डाउन चल रहा है। बट जिनके प्रॉफिट अप हो रहे हैं और ऑफकोर्स वो GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जॉब क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उस कंपनी में है, तो मेरा ऐसा मानना है कि देर या फिर सवेर वो सब कंपनी चमकेगी। तो रिलायंस गैस अभी भी एक बाइंग सिग्नल दे रहा है, लेकिन ये अगर 200 का मूविंग एवरेज तोड़ता है ना, हमें निचले भाव पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब घबराइएगा मत। और गैस जब कोई चार्ट पैटर्न समझ में ना आए तो निफ्टी का प्राइस ट्रेंडिंग खोल के देख लीजिएगा। कोविड लो में ना कितना था, 18 के नीचे था। और गैस 18 से 22 का जो पी होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से SIP के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। 26-27 के आसपास निफ्टी का पी जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग का एक साइन होता है। और ये सब हर समय नहीं होता है, 3-3 साल के इंटरवल पे एक साइकिल चलता है, जिसमें गैस अभी के टाइम बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल लीड कर रहे हैं। बट इसका भी थोड़ा बहुत डाउन साइड कभी ना कभी देखने को मिलेगा। तो रिलायंस और IT आपको भरपूर मौका दे रहे हैं, जहां पे आप भागते हुए स्टॉक को छोड़ के अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी को ऑफकोर्स अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। अगर आप देखें रिलायंस को दोस्तों, मिनी इकोनॉमी बोलना गलत इसलिए नहीं होगा बिकॉज वेरियस वेबसाइट में यही डिस्कशन हो रहा है 2025 तक ना रिलायंस अमेजॉन फ्लिपकार्ट को आराम से डोमिनेट कर सकता है। बिकॉज मुकेश अंबानी साहब बहुत विजनरी पर्सन है और इनका दोस्तों विजन मैंने 2016 में ही माप लिया था, 18 में ही समझ गए थे। और 2020 में तो कैसे इन्होंने बवाल कर दिया, जहाँ पे गिरते हुए प्राइस में ना कितना फॉरेन फंड्स आया आपको अच्छे से पता है। और उसकी वजह से कैसे रिलायंस गिरा नहीं, भले भागा नहीं 2 साल से, लेकिन कैसे ये अपने आप पे टिके रहना इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में एक बड़ी बात होती है। तो 2025 तक ऐसे इनका जो रोड मैप है ना रिटेल का बिजनेस, वो बहुत ही फल फूल सकता है। और ऑफकोर्स कैसे 5G से ना इनको आराम से 300 मिलियन सब्सक्राइबर 2025 तक मिल सकते हैं, जो अपने आप में दोस्तों एक माइंड ब्लोइंग आंकड़े हमें दिखाई दे सकते हैं। आप वेट भी कर रहे हैं कि सर व्हाट अबाउट जियो फाइनेंशियल्स का लाइक डीमर्जर की न्यूज़ थी। तो जी हाँ गाइस, मुझे लगता है कि इस बार सितंबर में जो घटनाक्रम हो सकता है उसमें जियो फाइनेंशियल एक अलग एंटिटी बन के आपके शेयर के अकॉर्डिंग जितना आपके पास शेयर है वो मिल सकता है। हम ट्रेडिशनल एक शेयर का दोस्तों हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये छोड़ के आने वाले कल में गैस अगर नेस्डैक में जो कि बीच में हवा था, अगर लिस्टिंग होती है जियो की और साथ ही साथ 5G पूरे इंडिया में रोल आउट होता है, रिलायंस रिटेल अगर अच्छा बिजनेस करता है, तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में भले बहुत वैसी मैसिव वेल्थ ना बने कि 50% CAGR 30% CAGR, लेकिन अगर आप 15-20% से खुश है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बहुत ही शानदार कंपनी है। और जिस कंपनी के अंदर प्रॉफिट है ना, देर या फिर सवेर मार्केट उसको रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव मैंने साफ साफ बोल दिया कि कहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप माइक्रो कैप लवर है, स्मॉल कैप लवर है, आपकी एज श्रेणी बहुत ही कम है, आप जोशीले ट्रेडर है, जोशीले इन्वेस्टर हैं, तो आपको लगेगा क्या भंगार शेयर है। बट दोस्तों अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो श्रेणी है बहुत ही लंबी है, आप मैच्योर इन्वेस्टर हैं, आपको अच्छे से पता है कि पोर्टफोलियो में हेवी वेट्स का क्या रोल होता है। इससे क्या होता है कि मार्केट करेक्शन में ना आपको उतना पेन नहीं होता है, आपकी नींद कम से कम आती है। बट गैस जो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप होते हैं ना, खासकर मिड कैप, ये बहुत रिस्की होते हैं। तो 100% एलोकेशन मिड कैप स्मॉल कैप में देंगे ना तो रिस्क होगा तो रिवॉर्ड भी होगा। रिस्क नहीं लेना है तो उसको हेज कर लीजिए, 50% या 40% लार्ज कैप को रखिए, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप और 10% क्या आप माइक्रो कैप ले सकते हैं। ये कैस इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। रही बात रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो ऑफकोर्स कैस 200 का मूविंग एवरेज के आसपास है और मेरा ऐसा मानना है कि मौजूदा प्राइस से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और धीरे धीरे कैसे प्राइस करेक्शन और होगा ना, तो वहाँ पर आप चाहे तो बिना डरे हुए एलोकेशन भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, इस इतिहास बोलता है कि जो कंपनी में जितना लंबा कॉन्सलेशन इन स्पाइट ऑफ वेरी गुड प्रॉफिट, वो कंपनी कमाल करती है लेकिन ब्रेकआउट के जरिए। तो मुझे लगता है कि अब अगर निफ्टी ब्रेकआउट किया और निफ्टी अगर आप ख्वाब पाल रहे हैं 19,000, 20,000, 22,000, तो ऑफकोर्स बैंक निफ्टी सपोर्ट तो किया है, बट रिलायंस का चलना इंपॉर्टेंट है। कल के दिन गैस बैंक निफ्टी फिनिशर्स में अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो सरप्राइज मत होइएगा, बिकॉज अगर इंडेक्स बैंक निफ्टी का 44,000 के आसपास है तो गैस कोई ना कोई तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। हमारा GST कलेक्शन अच्छा आ रहा है, साथ ही साथ GDP वो भी अच्छा कर रहे हैं। आने वाले कल में चुनाव भी है और एक ऐसे बिग बॉय है, जब तक इसमें बड़ी रैली नहीं आएगी, HDFC बैंक में नहीं आएगी, ICICI बैंक में नहीं आएगी, तो निफ्टी लेवल पे ब्रेकआउट थोड़ा सा मुश्किल है। बट येस स्टॉक इंडिविजुअल जो कि मिड कैप स्मॉल कैप है उसमें तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। यही का छोटी कमेंट्री थी, लेकिन जो पावरफुल है कि बिग बॉयज़ की बात की जाए, टॉप 10 कंपनी है जो गैस बहुत ही बड़ा प्रॉफिट निफ्टी के EPS में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कितने लोगों के पास ये टॉप 10 कंपनी है, बिकॉज कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो बिजनेस ही प्रॉफिटेबल होगा और ऑफकोर्स उनका शेयर का डिमांड होगा। और जो लॉस मेकिंग कंपनी होती है ना,
जैसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो न्यूली लिस्टेड IPO 2021 में आए थे बहुत ही हाइप करके। आप जान सकते हैं कि इसमें निवेशक निवेश तो किए हैं बट डरते हैं कि कल क्या पता कि और लॉस हो जाएगा तो मेरे पैसे का क्या होगा, तो इसलिए स्पेकुलेशन मत करिए। स्पेकुलेशन करते हैं तो सही शेयर पे करिए, दाव सही होगा तो अच्छी बात है, लेकिन गलत हो गया तो क्या करिएगा। इसलिए गाइस हेवी वेट्स में ना टॉप 5 कंपनी, टॉप 10 कंपनी पे एलोकेशन दे के चलिए। इससे पोर्टफोलियो रिस्क फ्री रहता है, रिस्क फ्री इन द सेंस कि कम डैमेज होता है। बट जब बढ़ता है तो मार्केट में तेज़ी और ही बढ़ती है। ये छोटी सी अपडेट थी, मुझे लगता है कि सितंबर तक शायद आपको फ्री जो जियो फाइनेंशियल का शेयर है मिल जाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।